इसी कड़ी में आज संडे है। संडे के दिन प्लान होता है अपना मार्केटिंग प्लान। हमारे बीच में आज मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए राजेश वर्मा जी हैं। बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान होता है इनका, तो आप सभी साथियों के सहयोग से उनको इनवाइट करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। राजेश वर्मा साहब, वेलकम सर। प्रणाम करते हुए मैं राजेश रायबरेली से आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल पे जो है हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आज हमारे जो होस्ट हैं वो उनका शानदार प्लान और उनके सामने फिर अपने आप को प्रस्तुत करना मेरे लिए थोड़ा टफ तो है ही है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजनों का सबका आशीर्वाद लेते हुए एक छोटा सा प्रयास है जिसके बारे में हम अपनी बात को करते हैं। नाम मेरा राजेश है, मैं रहने वाला यूपी का रायबरेली का हूं और पेशे से अध्यापक हैं और पार्ट टाइम में इस सिस्टम का स्टूडेंट है और अपने गुरुदेव डॉक्टर प्रेमलाल सर, परम श्रद्धेय जर्नैल सर, प्रमोद सर, राकेश सर, सबके आशीर्वाद, सबके प्यार लाड से इस सिस्टम को पढ़ाते बढ़ाते अभी पर्ल के लेवल पे पहुंचा हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको आपके बीच में एक जानकारी है जिसके बारे में हम आपको देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश है, मैं एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मिशन का सिपाही हूं और जिस पर लाखों लोग काम करते हैं। अगर इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा प्राण गीत में सब कुछ समाहित है, लेकिन फिर भी अगर इनके उद्देश्यों को देखा जाए तो हमारे 3 उद्देश्य हैं सर। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। इन तीनों उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मेरा एक कुछ सवाल है सर कि क्या आप अतिरिक्त आय चाहते हैं? क्या आप अतिरिक्त समय भी चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं, आप अगर टीचर हैं, आप अगर दुकानदार हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के बाद भी कभी आपको महसूस हुआ कि कुछ और कहीं से पैसा मिल जाता तो अच्छा था? कभी आपको महसूस हुआ कि आपको अगर कहीं और समय मिल जाता तो आप अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से और समय बिताते हैं? या फिर आपको अपने परिवार की सुरक्षा है कि टेंशन है कि मेरे बाद मेरा परिवार का क्या होगा? यदि इन तीनों चीज की प्राप्ति चाहते हैं साहब, तो आज आपको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। अगर आज अपने काम के साथ जो आपका मूल काम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आप उस अपने काम के साथ अगर अतिरिक्त काम करते हैं, कब? अतिरिक्त समय में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, अपने टाइम को मैनेज करके, टाइम को निकाल करके आप अगर अतिरिक्त समय में अतिरिक्त काम करते हैं तो यकीन मानिए आपको अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनेगा, आपको एक बहुत सारा अतिरिक्त समय भी मिलेगा और अतिरिक्त क्या मतलब आपके परिवार की एक बहुत शानदार सुरक्षा भी मिलेगी, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। ठीक है ना? मेरा एक उद्देश्य है कि ये काम क्या है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम है डायरेक्ट सेलिंग। ये डीएसएम बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, एमएलएम भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति 1959 में अमेरिका से हुई, यूएसए से हुई और वहां से चलते चलते आज विश्व के 170 से अधिक देशों में ये व्यवस्था चल रही है। इंडिया में ये आप देखेंगे तो इंडिया में 1993-94 में आया। 1993-94 में ये व्यवस्था यानी डायरेक्ट सेलिंग आई और ये जैसे तैसे चलती रही, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम भारतीय लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे 90% कंपनियां कुछ और कर रही थी, लेकिन नाम उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का कर रखा था, यानी डायरेक्ट सेलिंग का बदनाम कर रखी थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार 9 सितंबर 2016 को हमारी गवर्नमेंट ने इस पर गाइडलाइन दिया, यानी कुछ गाइडलाइन दिया। और जब उसके बाद ये जो मतलब ये जो 10% लोग जो सही तरीके से, एथिकल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे इंडिया में, 90% तो फ्रॉड कर रहे थे। तो जो इन 10% लोगों के प्रयास की वजह से 28 दिसंबर 2021 को इस पर कानून बना, यानी एक्ट पारित हुआ। और आप देखेंगे तो आज बीबीए के सिलेबस में इसको डाला गया है। लोग इस पे एमबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इस पे पीएचडी कर रहे हैं, लोग इस पे डिप्लोमा कर रहे हैं। यानी जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात मैं कर रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग को आज विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। लड़के बाकायदे फीस देकर इसकी जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या?
तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले मैं आपका ध्यान कराना चाहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग एक नया बिजनेस मॉड्यूल है साहब। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई ड्रॉ नहीं है, ये नया बिजनेस मॉड्यूल है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। अगर इसको समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा बाजार व्यवस्था पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारी जो बाजार व्यवस्था है, यानी जो बाजार की, हमारा जो बाजार का जो व्यापार होता है वो कैसे होता है। तो साहब इस व्यापार में एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम ग्राहक जब अपनी जरूरत का सामान किसी आजू बाजू की दुकान से लेते हैं तो इस दुकानदार का व्यापार हो जाता है, और ये दुकानदार वो सामान उससे बड़ी दुकान यानी होलसेलर से लाता है, और होलसेलर उससे बड़ी दुकान यानी डीलर से लाता है, और डीलर कोई ना कोई कैरियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, उस एजेंट के थ्रू कोई एबीसी फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री से अपने उत्पाद को लाता है। यानी ये कंपनी और फैक्ट्री दूर दराज दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता में ये सामान बना रही है। तो भारत के देश के कोने कोने के इन ग्राहकों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलता है, तो इस पर ये एक व्यवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञापन। करोड़ों रुपया खर्च करके बड़े नामी ग्रामी हीरो हीरोइन, फिल्म स्टार और इसके साथ अपने प्लेयर मतलब खिलाड़ी जो मॉडल्स हैं, इनके द्वारा ये विज्ञापन करके इस व्यवस्था के बारे में यानी उस प्रोडक्ट के बारे में इस कस्टमर को बताते हैं, और इस तरह से उस वस्तु की डिमांड जब यहाँ आ जाती है तो वो लोग यहाँ दुकान से लेते हैं। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि यहाँ से यानी ये जो बाजार की व्यवस्था है, यहाँ पे एक 5 रुपया का कोई कलम बनता है तो इन साथियों के द्वारा हम तक आते आते 10 रुपया का हो जाता है। यानी कहने का मतलब कोई उत्पाद जो जिसकी कॉस्टिंग 5 रुपया थी लाभ लेने के बाद, बट इन सभी साथियों के द्वारा इन सभी हाथों से आते आते हम ग्राहकों तक ये 10 रुपया का हो जाता है। तो यानी 50% पैसा बीच के बिचौलियों में जाता है। इस बाजार व्यवस्था में इतना कंपटीशन है, इतना मारामारी है, इतना जीएसटी और इन सारी चीजों की वो है कि इस बाजार व्यवस्था में इनको अपने व्यापार को सरवाइव करने के लिए इनको मिलावट का सामान, घड़ तौल और नकली सामान भी बेचना पड़ता है ना। मतलब राहत इंदौरवी साहब ने अपनी एक शेर में कहा है कि बाजार मुनाफे में मौत बेचा जा रहा है बाजारों में। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा होता है, लेकिन ऐसा पाया गया है, इस बाजार व्यवस्था में ऐसा पाया गया है। और यहाँ पे जीएसटी की भयंकर चोरी होती है, यानी ये लोग कभी पक्का बिल हमको नहीं देते हैं। तो ये हमारा बाजार का मॉड्यूल है, ये बाजार व्यवस्था है। जो डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल है उसमें क्या होता है, इन कंपनियों ने प्रोडक्ट को बनाती तो है, ये पहले भी बनाती थी। उन्होंने बोला कि मैं प्रोडक्शन करता हूं और आप कस्टमर यानी आप ग्राहक इसको खाते हो, तो हम आपके एरिया में आकर अपना पीयूसी डालते हैं, यानी एक पब्लिक यूटिलिटी सेंटर डालते हैं, आरसीएम वंडर वर्ल्ड क्यूब डालते हैं, कोई एक शॉपिंग पॉइंट डालते हैं, और हमें जब जिम्मेदारी दी गई है कि इन ग्राहकों को जितना ज्यादा इस व्यवस्था के बारे में बताकर आप इसके साथ जोड़ देते हैं उतना ही ज्यादा आपका व्यापार होता है। तो हम इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। हमने पहले ही बताया कि इसकी उत्पत्ति 1959 में अमेरिका से हुई है, और हम जिस कंपनी से हैं उसका नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। वास्तव में ये पहले फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत ये चालू हुई थी, और 1977 से ये कपड़े का व्यवसाय इस व्यवस्था से कर रहे थे। 2000 से ये डायरेक्ट सेलिंग में आए और आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। आज आप देखेंगे तो हमारे पास 600 से ज्यादा उत्पाद हैं। अगर हमारी शॉपिंग पॉइंट देखेंगे तो 15,000 से ज्यादा हमारे शॉपिंग पॉइंट है। अगर आप होम डिलीवरी की बात करेंगे तो 850 से ज्यादा हमारे शहरों में होम डिलीवरी की व्यवस्था है। और अगर आप देखेंगे माइक्रो डिलीवरी सेंटर तो 2 लाख से ज्यादा हमारे गांव में छोटे छोटे माइक्रो डिलीवरी सेंटर डाले गए हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इस दुकान से सामान क्यों खरीदे जबकि ये मेरे बाजू में दुकान है। तो मेरे दोस्त, अगर आप अपने बच्चों के लिए, मैंने शुरू में ही बताया कि यदि आप अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा, समय और अतिरिक्त आय चाहते हैं तो इस दुकान से सामान खरीदना चाहिए। और क्या लाभ हो सकते हैं डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दुकान से जब आप सामान खरीदेंगे तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट आपको एमआरपी से 10 से लेके 30% छूट पे मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 30 दिन की मनी बैक गारंटी के मिलेंगे, है ना। चौथी बात है ये प्रोडक्ट शुद्ध मिलेंगे, शाकाहारी हैं, स्वदेशी हैं, अपने देश के बने हुए हैं, और हमें जीएसटी यानी हम टैक्स पे करके, यानी हमें जब भी ये प्रोडक्ट मिलता है तो हम पक्के बिल पे यानी हम जीएसटी पेड करके खाते हैं। और अनोखी बात है कि अगर इस दुकान से आप लगातार सामान अपने घर का खाते रहेंगे फ्रेंड्स, तो हर 6 माह बाद आपको ये कंपनी फ्री का सामान भी देगी।
और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि इस व्यवस्था में अगर आप जुड़कर इसकी शानदार जानकारी लेकर अपने अपलाइन के साथ मिलकर काम भी करते हैं तो यहाँ 45% पार्टनर पैसे के आप पार्टनर भी बनते हैं। यानी आपको एक व्यापार करने का एक व्यवस्था भी यहाँ पे आपको मिलती है। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि भाई मार साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि मैंने आपसे क्या बताया कि मेरी इस दुकान में 30 दिन की गारंटी का शुद्ध शाकाहारी पक्के बिल पर सामान हम देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो बाजार है ना, यहाँ पे जो नंबर 1 सामान मिलता है उसी से हम कंपैरिजन करेंगे, लोकल सामान से हम अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग बाजार से जब सामान लेते हैं, नॉर्मली जैसे एक नमक की मैं बात करूं तो बाजार से अगर हम नमक लेते हैं तो 1 केजी का नमक डबल रिफाइंड आयोडाइज 15 ppm आयोडीन वाला सबसे बेहतर कौन सा होता है? तो लोग अक्सर बोलते हैं कि सर वो टाटा का नमक होता है। कोई ना कोई एक ब्रांड लेते हैं, टाटा का अच्छा माना जाता है। तो टाटा का ये जो ब्रांड है इसका एमआरपी देखेंगे तो साहब इसका एमआरपी है 30 रुपया। यानी आपने इस 30 रुपया इस दुकानदार भाई को दिया, इसने बदले में आपको नमक दिया, बात बराबर। मेरी इस शॉप में आते हैं, नमक खाना अपनी शौक नहीं है, ये तो मजबूरी है। मेरी इस दुकान में आते हैं यानी पब्लिक यूटिलिटी सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे भी हमारे पास नमक है। और ये नमक कितना इतना शानदार नमक है, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज नमक है। इसका दाम देखेंगे तो इस पे 24 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट अगर कोई साथी इसका एसोसिएट बायर हो जाता है यानी ई-केवाईसी कराकर अपनी आईडी बना लेता है तो यही नमक उसको डिस्काउंट प्राइस पे यानी सेलिंग प्राइस पे मिलेगा और इसका सेलिंग प्राइस है 18 रुपया। और आप देखोगे तो इसके साथ साथ एक परचेज वैल्यू होता है। ये जो परचेज यानी पीवी जो बनता है ये 6 रुपया है। और मेरे दोस्त जब हम इस सिस्टम में जुड़ते हैं तो 2 से लेके 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में यहां से आपके अकाउंट में पैसा भी जाता है। इसके नियम और शर्तें लागू होती हैं, ठीक है। तो एक बेहतर तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब इसी तरह से मैं एक दूसरा उत्पाद आपके सामने लेता हूं, मंजन। आप मेरे पास भी आप मार्केट में बहुत सारे मंजन है, नॉर्मली बहुत सारे मंजनों में फ्लोराइड 70% ऐसे मंजन है जिसमें फ्लोराइड है। आप देखोगे इस तरह के मंजन अगर 100 ग्राम का मार्केट में लेते हो तो शायद 90 रुपया से ऊपर के ही है, और जिसमें 924 से लेकर 1000 से ज्यादा का फ्लोराइड भी मिला होता है। मेरे पास एक शानदार तरह मंजन है, इसका नाम है ऑलराउंडर पेस्ट। ये सर नीम, तुलसी, पुदीना, करकस, बोरिक पाउडर से मिलकर बनाया गया है। इसका दाम इस समय अभी 70 रुपया लिखा हुआ है। एमआरपी इसका 70 रुपया है। अगर आप ई-केवाईसी करा लेते हैं तो ये 56 रुपया का मिलता है और 36 रुपया इसका परचेज वैल्यू है। और इसी 36 रुपया के आप पार्टनर भी बनते हैं। मैं ज्यादा प्रोडक्ट, चूंकि समय का ध्यान रखना पड़ता है, एक मेरे पास कपड़ा धुलने का साबुन है साहब। आप इस तरह का साबुन मार्केट में लेते हो तो आप देखोगे तो घड़ी है, रिन है, ये इस तरह के साबुन है। 145 ग्राम का ये वजन का साबुन आपको मिलता है 10 रुपया में। मेरे दोस्त 165 ग्राम वजन का साबुन जिसका दाम यहाँ पे 10 रुपया है, ये विच केक है। और आप देखेंगे बेहतर क्वालिटी का ये हमारा साबुन है, यानी इंजाइम बेस्ड है। अगर आप इसे लगातार कपड़े धुलते हैं, हाथ में कभी भी कोई कास्टिक का इतना ज्यादा नहीं, जितना अपने कपड़ों के लिए अच्छा होता है उतना ही कास्टिक डाला गया है। 10 रुपया का है, 145 ग्राम वजन का है, लेकिन आईडी पे हमको 9 का मिलता है और 3 रुपया इसका परचेज वैल्यू होता है। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे मैं बताऊंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। देखिए, एक दो बाजार व्यवस्थाएं हैं। एक ये हमारी बाजार व्यवस्था है जहां से हम सामान खा रहे हैं और अपने आप को, ठीक है ना, ले रहे हैं। और एक व्यवस्था जो है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन है सर कि ये जो बाजार व्यवस्था जहां से आप सामान खाते हैं, जहां कोई पक्का बिल नहीं मिलता, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई शुद्धता की गारंटी नहीं है ना, एक ये व्यवस्था है। और दूसरी एक व्यवस्था मैं बताने आया हूं जहां पे 30 दिन की गारंटी है, शुद्ध शाकाहारी, स्वदेशी और पक्के बिल पे सामान मिलता है और जिसपे आपको पार्टनर भी बनाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था बेहतर है कि ये व्यवस्था अच्छी है? तो ऑफिशियली लोग कहते हैं कि ये व्यवस्था अच्छी। क्यों अच्छी है? देखिए, अगर हम 5000 पीबी मतलब 5000 का अपने घर का सामान बाजार से ले रहे हैं मित्र, तो 5000 का ही मिलेगा। बट अपने यहाँ अगर हमने दुकान बदल दी, यानी 5000 का सामान अगर हमने इस व्यवस्था से ले ली, आरसीएम की दुकान से ले ली, तो साहब अगर 10% भी डिस्काउंट मिलता है तो ये 4500 का आपको मिलेगा। यानी आप देखो तो 500 रुपया मिनिमम बच रहा है। मैं मिनिमम की बात करूं, मैक्सिमम कहूं तो यहाँ 1500 तक भी आ सकता है, लेकिन 500 रुपया आपका ये बच रहा है। अगर इसका परचेज वैल्यू 250 रुपया हुआ मेरे दोस्त, तो अगर आप 2% पे है तो आपके अकाउंट में 50 रुपया, अगर आप 22% पे है तो 550 रुपया आपके अकाउंट में आने की संभावना बनती है। तो अब आपको चेक करना है कि सर ये व्यवस्था देखनी है, अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं। मैं ऑफिशियली मेरा आपसे सवाल है कि सर ये इसका लाभ लेना चाहेंगे? तो लोग बोलते हैं यस। अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं सर तो आपको ई-केवाईसी करनी पड़ेगी।
ई केवाईसी का मतलब है आप खुद चाहे तो कर सकते हैं। एक हमारा आरसीएम का ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं 2 नंबर दूंगा, एक स्पॉन्सरिंग नंबर और एक प्रपोजल नंबर। इन दोनों नंबर को भर के आपकी मैं मदद भी कर दूंगा। आप अगर चाहे तो अपने हाथ, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आइए मैं आपकी मदद करता हूं, मैं आपकी ई केवाईसी करूंगा। ई केवाईसी के लिए मुझे एक आपकी सुंदर सी फोटो चाहिए, आपका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, और आप यानी एक आधार एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें दोनों चीज मिल जाते हैं। तीसरा आपको आपकी बैंक की पासबुक चाहिए जिसमें आईएफएससी कोड हो। चौथा नॉमिनी का नाम और उसकी डीओबी चाहिए, और एक मोबाइल नंबर का होना जरूरी है जिसपे ओटीपी आती है, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे भी दे दीजिए। इस तरह इतने चीज सिर्फ हम फोटो खींचेंगे, सिर्फ इसको स्कैन करेंगे, लेंगे कुछ भी नहीं। इस तरह से हम आपकी ई केवाईसी करेंगे। ई केवाईसी करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी बताने का मतलब है आपने एक तरह से एक एग्रीमेंट किया है कि मैं इस दुकान का पार्टनर बनता हूं, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग का पार्टनर यानी आरसीएम का पार्टनर बनता हूं। साहब जब आप पार्टनर बन गए आरसीएम की, तो आपके घर में नमक तेल मिर्च मसाला हल्दी धनिया कपड़ा लत्ता अंजन मंजन एम्पो शैम्पो लाली लिपस्टिक नेल पॉलिश यहां से आना चाहिए कि यहां से आना चाहिए? ऑफिशियली आपने ओटीपी बताया यानी यहां से आना चाहिए। तो मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है साहब कि आपके घर में एक महीने में अमूमन कितने का सामान लगता है? तो पता चलेगा 5 से 10,000 12,000। सर ये डिपेंड करता है हमारे परिवार की संख्या पर और हमारी इनकम पे, लेकिन ये तय है कि मरी से मरी मतलब एक गरीब से गरीब परिवार भी 3,000 से ज्यादा की खरीदारी करता है। ठीक है ना? तो यहां पे क्या करना है, आप इस दुकान में जाइए, जिन्होंने आपकी आईडी बनाई है उनके साथ मिलकर आप इस दुकान में जाइए, और आप अपने घर का जो भी सामान आपको यहाँ लगता है आप अपनी इच्छा अनुसार उसको ले लीजिए। और ये ध्यान रहे कि ये जो सामान है मिनिमम 2,000 से ऊपर का होना जरूरी है। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने मेरे कहने पर ई केवाईसी करवा ली और इस पीयूसी यानी पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड क्विक में जाकर आपने 2,000 से अधिक का अपने घर का राशन सामान खरीद लिया, तो आपका नुकसान कितना हुआ? तो लोग बोलते हैं सर नुकसान मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सामान तो मैं पहले भी खा रहा था, पहले यहां से ले रहा था, इस बार यहां से ले लिया, तो लॉस आपका जीरो। तो साहब टेंशन कितना होगा? वो भी जीरो। तो टेंशन नहीं होगा यानी लॉस जीरो, तो कोई टेंशन नहीं मेरे दोस्त। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपको संभावित लाभ कितने मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग कि इससे संभावित लाभ कितने मिलेंगे इस सिस्टम में। यानी ये जो आईडी बनी है, इस आईडी पे आपको 3 तरह के लाभ मिलते हैं, प्रत्यक्ष और लाभ तो बहुत सारे हैं, बट 3 तरह के लाभ आपको तुरंत मिलते हैं। पहला लाभ ये है कि यदि आप इस सिस्टम में अपनी आईडी बना लिए और लगातार इस दुकान से सामान खरीदते हैं, लगातार इस दुकान से यानी हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक से और आरसीएम से पिकअप सेंटर से लगातार सामान खरीदते हैं, तो हर 6 माह में आपने कुल जितना पीवी बनाया, कुल पीवी को जोड़ दिया जाएगा, और इस योग का 12 से लेके 16% का सामान फ्री मिलता है। इसके अलावा भी ज्यादा मिलता है, इसकी जानकारी हम विस्तार से देंगे, क्योंकि अभी हम संक्षिप्त में अपनी बात को रख रहे हैं। तो यह है कि आपकी लगातार खरीदने से आपको सामान फ्री मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बाजार से कभी किसी ने आपको फ्री दिया या आगे देगा? कोई नहीं देगा साहब। एक तो लाभ ये होता है, दूसरा यह है कि आपका जो परचेज वैल्यू बनेगा, उस परचेज वैल्यू के हिसाब से परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे देखेंगे तो 2 से लेके 22% आपके अकाउंट में आता रहेगा। यानी 100 200 300 जो भी आपने खरीदा उसके अकाउंट में आएगा, लेकिन इसकी नियम और शर्तें लागू हैं, उसी के हिसाब से आएगा। तीसरा जो है, आप देखेंगे तो अगर कोई साथी अपना बेचना मतलब सेलिंग करता है, बेच के तुरंत उसको पैसा चाहिए दोस्त, तो आपको सेलिंग में आना पड़ेगा। सेलिंग में करेंगे तो आपको देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि एमआरपी डीपी का जो डिफरेंस है वो 10 से 30% तक का छूट मिलता है। आप देखो साहब, 70 रुपया का ये मंजन है, आपको 56 में मिलता है, 14 रुपया आपके जेब में गए। आप देखोगे 88 रुपये का 85 रुपया का फ्रेश एंड शाइन क्रीम, आप अगर इसको लेते हो तो ये आपको मिलता है 63 रुपया में, 22 रुपया आपके अकाउंट में मतलब आपकी जेब में तुरंत गए। आप देखोगे अगर ये मेरा नमक भी है 24 रुपया का है सर, 18 का मिलता है, यानी 6 रुपया आपको तुरंत बचे। जो आदमी को तुरंत पैसा चाहिए साहब, उसको सेलिंग में आना पड़ेगा। ठीक है ना? आप बहुत सारे चीज है हमारे पास, गामा और रिजनॉल से लेकर इतनी बड़ी मतलब प्लेटफॉर्म है कि आपको मैं क्या बताऊं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, अंदर से लेकर बाहर तक, किचन से लेकर बाथरूम तक, खेत यानी किसान से लेकर हमारा डॉक्टर और पेंटर तक के प्रोडक्ट है साहब। हमारी बहनें भी बहुत शानदार तरीके से अपना रिटेलिंग करके बहुत अच्छी इनकम ला सकती हैं। ये दूसरा एक लाभ है। और तीसरा जो लाभ है साहब वो है नेटवर्क का।
नेटवर्क मतलब क्या है? अमीरी का फार्मूला ही नेटवर्क है। अमीरी का फार्मूला ही नेटवर्क है। अगर इसको अगर आप समझ गए सब, तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियों की पूरी जनरेशन का जो है स्टैंडर्ड ही बदल जाएगा। नेटवर्क का मतलब होता है साहब, आपने अपनी आईडी बनाई और आपने इसके प्रोडक्ट यूज किया। आपने जब आईडी बनाई थी तो आपका लॉस 0 हुआ था। अगर आपने किसी रिश्तेदार को बता दिया तो इसका भी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। आपका इस दोस्त को बता दिया तो इसका भी कोई लॉस नहीं होगा, किसी अन्य साथी को बता दिया तो यहाँ भी किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। आप देखो ये रिलेटिव भी अपना नमक तेल मिर्च मसाला हल्दी धनिया कपड़ा लता अंजन मंजन एम्पो सेम्पो कहीं ना कहीं से खरीद ही रहा है। इसकी भी ख्वाहिश है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे। इसकी भी ख्वाहिश है कि अगर हमको 2 पैसा कहीं से मिल जाए तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो दोस्त, आप ईमानदारी से काम करके इस दोस्त और इस रिश्तेदार इनके साथ मिलकर नेटवर्क बनाते हैं, और ये जो रिश्तेदार हैं इनके भी रिश्तेदार होते हैं, इनके भी दोस्त होते हैं, और इस तरह से आप देखोगे तो एक नेटवर्क बनता चला जाता है। और इस नेटवर्क की वजह से हमारे पास शानदार एक अपॉर्चुनिटी, बहुत शानदार व्यापार करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। ये नेटवर्क हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। यानी नेटवर्क की ताकत को मैं अगर संक्षिप्त में बताऊं तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप और आपकी टीम जब जुड़ती है तो इसमें 3 तरह की इनकम आती है। एक होता है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा होता है रॉयल्टी इनकम, तीसरा होता है टेक्निकल बोनस। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस 2 से लेके 22% हमने पहले ही बताया कि मिलता है। मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जब आप और आपके समूह की खरीदारी 5,000 की हो जाती है तो आपको मिलता है 2%। जब आप और आपके समूह की खरीदारी 10,000 से ऊपर की हो जाती है तो मिलता है आपको 4.5%। जब आप और आपके समूह की खरीदारी आपकी 20,000 से ऊपर होता है तो आपको मिलता है 7%। यानी आप पूरे टीम को मिलता है। और जब 40,000 से ऊपर साहब हो जाता है तो यहाँ मिलता है 9.5%। इसी तरह से जब आपके टीम का खरीदारी 3.5 लाख से ऊपर होता है तो यहाँ हमें 22% मिलता है। अब इस तरह से इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि आप अकेले हैं, आपके घर में 5,000 पीबी का सामान लगा। 5,000 पीवी का मतलब 8 से 10,000 का सामान आपने खरीदा, कुछ खुद खाया, कुछ पड़ोसियों को, कुछ दोस्तों को दिया। इस तरह से आपने किया। आप अकेले हैं, आपके नीचे टीम नहीं है, तो आप 2% पे हैं, यानी 2% पे है तो आपको कितना मिलेगा साहब? तो 100 रुपया आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। सामान तो खाना अपनी मजबूरी थी और आपको 100 रुपया यहां से मिल भी गया। बट यदि आपने इसकी चर्चा अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से कर लिया तो आप देखिए, इस रिश्तेदारों के समूह ने, इन्होंने भी 5,000 का सामान खरीदा, इन्होंने भी मान लीजिए 5,000 का सामान खरीदा, इन्होंने भी 5,000 का सामान खरीदा। पूरे समूह की मैं बात कर रहा हूं। अगर इन लोगों ने पूरा का पूरा सामान खरीदा तो आप देखोगे अब टोटल बिजनेस, और आपने स्वयं खरीदा, यानी पहले महीने में आप अकेले जुड़े 5,000 का सामान खरीदे 100 रुपया, या दूसरे महीने में आपने अपने अपलाइन के साथ मिलकर काम किया और लोगों को बताया, और इस तरह से आप देखेंगे तो आपके क्या है, टोटल 5, 10, 15, 5, 20, यानी टोटल आपका बिजनेस 20,000 का हो गया मेरे दोस्त। 20,000 का मतलब होता है आप 7% पे आ गए। 7% का मतलब हो गया, आप देखेंगे तो 20,000 का 7% 1,400 रुपया होता है साहब। अब आप देखोगे ये जो रिश्तेदार है, इन्होंने 5,000 का खरीदा था, यानी 100 रुपया इनको मिल जाएगा, 100 रुपया इनको मिल जाएगा, 100 रुपया इनको मिल जाएगा। अर्थात आपकी टीम में आर को 100 रुपया बटा, है ना, एफ को 100 रुपया बटा, और ओ को भी 100 रुपया बनना है, यानी 300 रुपया आपके समूह में चला गया। आप देखेंगे तो आपको अतिरिक्त आय के रूप में 1,100 रुपया का लाभ हुआ। ये साहब नेटवर्क की वजह से हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? नेटवर्क की वजह से हुआ। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। अब हम इस नेटवर्क को बनाना हमें क्यों है, इसको समझना है। अगर आपको गहराई से मैं बताऊं तो देखो सर, आपके गांव, आपके आस-पास में, आजू बाजू में बाल काटने वाला एक नाई होगा। वो भाई अपना बड़ी मेहनत से काम करता है, लेकिन अकेले वो बाल काट रहा है तो उसको कितनी इनकम होगी महीने भर में? बहुत ज्यादा तो 1 लाख कमाएगा, 2 लाख रुपया वो नाव कमा लेता होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता होगा मेरे दोस्त। लेकिन एक नाव ऐसा भी, नौवा एक ऐसा भी है जिसका नाम है जावेद हबीबी। ये बंदा नेटवर्क बना लिया है, एक प्रति महीने कई करोड़ों रुपया कमाता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क है मेरे दोस्त। तो देखिए, इस नेटवर्क में सबसे बड़ी चीज है वो है सुरक्षा। इस चीज को समझ लीजिएगा, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है सर। क्यों हम करें मेरे दोस्त? हम अपने घर के मुखिया होते हैं। हम कोई भी हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक मास्टर हो सकते हैं, एक फार्मर हो सकते हैं, एक लेबर हो सकते हैं, कोई भी है। हम जब घर से अपने कार्य क्षेत्र पे निकलते हैं तो हमारी पत्नी बोलती है, सुनते हो जी, घर पे चीनी नहीं है, घर में बिस्किट नहीं है, घर में पेठा नहीं है, लेते आना। ये क्या बोलता है? डोंट वरी, मैं हूं ना, झोला दे दो। ये निकलती है घर से, बच्चे बोलते हैं पापा मेरी पेंसिल टूट गई, मेरा खिलौना टूट गया, प्लीज लेते आना। बोला डोंट वरी बेटा, मैं आऊंगा, साहब को लेता आऊंगा। ये घर से निकलता है तो इसके मम्मी पापा होते हैं, ये बोलते हैं बेटा तू अच्छी तरह से जाना, लेकिन शाम को आना तो मेरी खांसी का सिरप लेते आना। ये क्या बोलता? डोंट वरी पापा, मैं हूं ना।
और सबके लिए लड़का, ये आदमी, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये मास्टर, ये फार्मर, ये लेबर, ये मिस्त्री, ये बिजनेसमैन, ये क्या है, काम कर रहा है अपने अपने क्षेत्र में। ये बहुत सारा काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हम आप जानते हैं कि प्रतिदिन इसका आने का समय अगर 4 बजे का है तो ठीक 3:45 इसकी पत्नी तैयार होकर इसका इंतजार करती है। 4 बजे इसकी मोटरसाइकिल अगर घर पे रुकती है तो इसके बच्चे क्या है, दौड़ के इंतजार करते हैं कि मेरे पापा आने वाले होंगे। इसके मम्मी पापा भी इंतजार करते हैं कि अब तो बेटा आने वाला होगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये 4 बजे नहीं आता है, पता चला 5 बजे भी नहीं आया, पता चला 6 बजे भी नहीं आया, और ढूंढने पर पता चला इसका मोबाइल भी बन जा रहा। और बहुत जानकारी करने के बाद पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में ये साथी हमारे बीच नहीं रहा। मेरे दोस्त, अगर ये दुनिया से अपना ये आदमी चला जाता है तो इस परिवार पे क्या गुजरती है आप समझ सकते हो सर। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो पत्नी घर पे महफूज थी, इसको घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये बच्चे समझौते भरी जिंदगी जीते हैं। ये मम्मी पापा जो 10 साल और जीने वाले थे, 5 साल पहले हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप अपने काम के साथ बिना शर्म संकोच किए इस नेटवर्क को बना दिए और आपके नीचे बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, तो जरूर ये साथी यहां से चला जाएगा, लेकिन इसके पूरे परिवार को कभी भी आय का स्रोत नहीं बंद होगा। मेरे शहर में राजेश कश्यप नाम का ये लड़का, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, LIC का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, RCM का भी काम करता था। ये इस दुनिया से चला गया दोस्त, न प्राइवेट स्कूल वाले पैसा भेजे, न LIC वाले, न किसी ने। लेकिन आज इसके नीचे जो नेटवर्क 7,000 लोगों का था, इन लोगों ने नमक तेल मिर्च मसाला खाना पीना नहीं छोड़ा, तो इस टीम की मजबूरी रही कि इसके घर पैसा जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है इसमें, सुरक्षा। और अगर आपने सुरक्षा के पहलू को देख लिया तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिल सकती। मेरे दोस्त, चूंकि समय भी बहुत हो रहा है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखा मैंने, और मेरा प्रयास रहा कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। जाने अनजाने में कोई अप्रिय वचन निकल गया हो तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आए या ना आए, लेकिन ये प्रोडक्ट जरूर यूज कर लीजिएगा। ये मेरे पास बहुत सारे सामान हैं। आप यहाँ से हमारे साथ हमारी इस प्लान को सुने हैं तो ये प्रोडक्ट जरूर लीजिए और प्रोडक्ट को खाइए। अच्छा लगे तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना शानदार मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सर, एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त प्लान था सर आपका।